ग्रीटिंग फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ ऐसी रोचक कहानी जो हर एक इंसान के अंदर होता है, जो चढ़ बढ़ कर बोलता है। हम बात करेंगे ऐसे तानाशाह सत्ता नेता के जो डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग के ऊपर है। एक ऐसे बीमारी के बारे में, एक ऐसे डिसऑर्डर जो शायद आपने कभी सुना है। साइंस क्या कहती है, बिहेवियर क्या दिखाता है और सवाल क्या उठाता। सोचिए अगर किसी इंसान के हाथ में एक ऐसा देश नहीं, पूरी दुनिया आ जाए और उसी इंसान का ब्रेन का कंट्रोल सिस्टम धीरे धीरे बंद हो जाए, क्या वो इंसान खुद को भगवान समझेगा? क्या वो हर आलोचना को साजिश मानेगा? क्या उसे लगेगा कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या ऐसा सोच बीमारी का, क्या ऐसी सोच को बीमारी कहा जाता है या सिर्फ सत्ता की नशा? आज हम बात करेंगे ऐसे नेता की जो पूरी दुनिया में चर्चाओं में है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, जो ब्रेन के अंदर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, और हम उन नेताओं को जिन्हें दुनिया का तनाशा और उन नेताओं जिन्हें दुनिया तनाशा कहते हैं। लेकिन यह स्टोरी इतनी सीधी नहीं, जैसे हम किसी बीमारी का इलाज तो नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमारे ब्रेन का हिस्सा होता है जिसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पाया जाता है, जो तय करता है जब कोई इंसान गुस्से में डिसीजन लेता है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है और ये डिसीजन लेने की पैरवी लगते हैं। यह सिस्टम मजबूत होता है तो इंसान आलोचना सुन सकता है और उसकी हर गलती मान सकता है, दूसरों को पीड़ा सुन सकता है। लेकिन जब यह सिस्टम कमजोर पड़ने लगेगा तो इंसान हर सवाल का हमला समझेगा और हर आलोचना को अपना दुश्मन मानेगा, हर चीज को अपनी क्षमता का सबूत पेश करेगा। नार्सिसिज्म का मतलब खुद से लव करना नहीं होता है। थोड़ा सा नार्सिसिज्म हर इंसान में होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू थी जब नार्सिसिज्म बन जाए। कुछ कॉमन सिम्टम जैसे तारीफ का आदी होना, एम्पैथिक कमी, पावर खोने का डर, खुद को महान समझना। यह कोई बीमारी नहीं, बीमारी तब बनती है जब रिश्ते तोड़ दे, फैसले बिगाड़ दे और हर देश को अपना हक जमाने लगे। इसी को साइकोलॉजी में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। जो नेताओं को सत्ता मिलते ही भावना अपना आपा खो देते हैं, चाहे हिटलर हो, स्टालिन हो या आज कोई आधुनिक शासक। का डोनाल्ड ट्रंप इसी बीमारी से पीड़ित है। यह कहने का हमें अधिकार तो नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी क्लिनिकल एवोल्यूशन नहीं कराई। उनके बिहेवियर में कुछ बदलाव देखे गए हैं जो हमेशा यूएस मीडिया की चर्चा में रहे। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बीमारी में ब्रेन के अंदर कुछ बदलाव होते हैं जो कोई वुमेन लंबे समय तक एक्सट्रीम पावर में रहे तब उनके अकाउंटेबिलिटी के बिना ना सुने, और इसी के आधार पर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर उत्पन्न होती है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ब्रेन के अंदर डोपामाइन सिस्टम ओवर एक्टिव होता है तो उसके रीजन से तारीफ नशा चढ़ता है। कार्टिसोल हाई होता है तो हर आलोचना खतरा लगता है। अमिग्डाला हाइपर एक्टिव होता है तो डर गुस्सा लगता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सप्रेस सोचने का ब्रेन सिस्टम कमजोर होता है। यही कारण है कि कुछ नेता जैसे डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट पहले करते हैं, सोच बाद में रखते हैं, हमला तुरंत करते हैं, पछतावा कभी नहीं करते। अब सवाल उठता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित थे? इसका जवाब हमें कहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि उन्होंने कभी क्लिनिकल एवोल्यूशन नहीं कराई, पब्लिक बिहेवियर डायग्नोसिस नहीं होता। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं उनके बिहेवियर में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स पर साइकोलॉजिस्ट ने चर्चा की है। यह कमेंट्री है कि डायग्नोसिस नहीं, यह बात है कि डायग्नोसिस नहीं, और यही फर्क एक रिस्पॉन्सिबल एनालिसिस और एक फॉर्म होता है। आप किम जोंग को ले लीजिए, बचपन में भगवान जैसा ट्रीटमेंट मिले, कोई विरोध न हो, पूरी व्यवस्था उसकी पूजा करे तो ब्रेन सिखाता है कि मैं ही सच हूँ। यह साइकोलॉजी है, साजिश नहीं होता है। इसी तरह किम जोंग बहुत खतरनाक है, जो बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने ही आदमी पर आक्रमण। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या एक बीमारी है? हर नार्सिसिस्टिक लीडर बीमार नहीं होता, हर नार्सिसिस्टिक ट्रेट कभी डिसऑर्डर में नहीं होता। लेकिन जब एम्पैथी खत्म हो जाए, रियलिटी डिस्टॉर्ट, पावर एडिक्शन एक्सट्रीम लाए,
थेरेपी पॉसिबल होती है, लेकिन पावर में बैठे व्यक्ति रेयरली इलाज लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम मैं नहीं दुनिया है। असली सवाल यह नहीं है कि फला नेता बीमार है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हमारी सिस्टम इतनी मजबूत है कि किसी एक दिमाग के कमजोर होने से पूरे देश का फ्यूचर न बिगड़े। क्योंकि समस्या इंसान नहीं, बिना ब्रेक की सत्ता है। और दिमाग का ब्रेक सिस्टम फेल हो जाए और हाथ में परमाणु बटन हो तो खतरा बीमारी से नहीं, सत्ता से होता है। जय हिंद, जय भारत।